क्या जोधाबाई वाकई अकबर की पत्नी और मलिका हिंदुस्तान थी? क्या अकबर को डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी? और क्या अकबर वाकई एक सेक्युलर एम्परर था या फिर वो सिर्फ अपने मजहब इस्लाम की इज्जत करता था? इन सवालों के जवाब हम में से आज भी कई सारे लोग गलत जानते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज अगले कुछ मिनट्स में हम इन सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही अकबर से जुड़े कुछ मिथकों को तोड़ेंगे। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हमारे बॉलीवुड में या टीवी इंडस्ट्री में किसी राजा के ऊपर अगर सबसे ज्यादा फिल्में या टीवी सीरियल्स बने हैं तो वो है मुगल बादशाह अकबर। पर अकबर के बारे में कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो मिथ्या हैं, जो मिथक हैं, वो हम आज जानेंगे। तो जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी। जी हाँ, दरअसल किसी भी कॉन्टेम्परेरी यानी अकबर के समय की पुस्तक या किसी भी रिकॉर्ड में असल में जोधाबाई का जिक्र है ही नहीं। अब जो जिक्र आता है वो ये है कि आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल, जिन्हें अकबरनामा में बिहारी मल कहा गया है, उनके बारे में अकबरनामा में लिखा है कि बिहारी मल की एक चेस्ट एंड वाइस यानी पवित्र और बुद्धिमान कन्या है जिनका रिश्ता अकबर से हुआ। अब क्योंकि वो आमेर के कछवाहा राजपूत वंश की थी तो कछवाहा वंशावली में उनका जिक्र है और उन्हें हरखन चंपावती कहा गया है। इसके अलावा उन्हें हरकाबाई या हीर कुंवर या हीरा कुंवारी के नाम से भी जाना गया। पर उन्हें जोधाबाई कहना, जो आमेर की राजकुमारी थी, उन्हें जोधाबाई कहना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती है। असल में जो जोधाबाई थी वास्तविकता में वो आमेर की राजकुमारी नहीं बल्कि वो जोधपुर के शाही घराने की राजकुमारी थी। जोधपुर के जो राजपूत शाही घराना था वो उसकी राजकुमारी थी। उनका नाम जगत गोसाइनी भी था या जगत गोसाइन था और उनकी शादी हुई थी अकबर के बेटे सलीम से यानी जहांगीर से, ना कि अकबर से। इसके अलावा जोधा अकबर या मुगले आजम जैसी फिल्मों में हमें बता दिया जाता है कि जो भारमल जी की बेटी थी अकबर की पत्नी, वो मलिकाए हिंदुस्तान थी, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी गलती है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारमल जी की जो बेटी थी वो कभी भी एक मलिकाए हिंदुस्तान नहीं थी। और सच तो यह है कि मुगलों का जो पूरा दौर चला उसमें जितने भी मुगल शासक आए उनकी जो भी गैर मुस्लिम पत्नी थी वो कभी भी मलिकाए हिंदुस्तान नहीं बनी। मलिकाए हिंदुस्तान असल में कहते थे पाशा बेगम को या बादशाह बेगम को, और वो रानी होती थी जो मुख्य पत्नी होती थी किसी मुगल बादशाह की। और जो मुख्य पत्नी अकबर की थी वो असल में भारमल जी की बेटी नहीं थी बल्कि वो रुकैया बेगम थी, जो अकबर की सौतेली चचेरी बहन भी थी। यानी भारमल जी की बेटी मलिका हिंदुस्तान नहीं थी जैसा कि हमें फिल्मों में दिखा दिया जाता है, सिर्फ उसको एक हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी दिखाने के लिए या एक बहुत खूबसूरत सी प्रेम कहानी दिखाने के लिए जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हाँ, अकबर अनपढ़ था, पर अकबर के अनपढ़ होने की वजह वैसी नहीं थी जैसी हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। जोधा अकबर फिल्म में हमें दिखाया गया कि अकबर बचपन से ही, बहुत कम उम्र से ही बहुत ज़्यादा जंग में मसरूफ रहे और इसके चलते वो पढ़ाई नहीं कर सके। ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी थी। अच्छी खासी उनकी सेना थी, अच्छा खासा उनके पास पैसा उस वक्त हुआ करता था। यहाँ तक कि तब भी जब हुमायूं बादशाह नहीं रह गए थे और भारत में इधर उधर घूम रहे थे या भारत से बाहर भी जाकर ईरान वगैरह घूम रहे थे। असल में अकबरनामा के मुताबिक हुमायूं ने अकबर के बचपन से ही कई सारे टीचर्स अकबर के लिए रखे जो अकबर को फॉर्मल एजुकेशन दे सके। बहुत सारे ट्यूटर्स रखे जिन्हें अतालिक कहते थे। पर सच तो यह है कि अकबर की कभी भी पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी ही नहीं रही। अब अंत में मान लिया गया कि अकबर को शायद पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी है ही नहीं। और क्योंकि उस वक्त डिसलेक्सिया नाम की बीमारी के बारे में ऑफ कोर्स किसी को पता नहीं होता था, इसलिए यही माना गया कि शायद अकबर को दिलचस्पी ही नहीं होगी पढ़ाई में। पर आज की डेट में बहुत सारे मुख्य इतिहासकार ये मानते हैं कि असल में अकबर को डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी थी। अब डिसलेक्सिया बीमारी क्या होती है कि डिसलेक्सिया में जो व्यक्ति होता है उसे पढ़ने में, लिखने में, शब्दों को जोड़ने में या फिर अक्षरों को जोड़ने में, उन्हें समझने में, उन्हें प्रोसेस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ये मुख्य कारण माना जाता है कि अकबर ने कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं की, क्योंकि ये अकबर से हो ही नहीं पाता था।
ना कि वैसा जैसा हमें जोधा अकबर फिल्म में दिखा दिया गया कि अकबर के पास समय ही नहीं रहा कभी पढ़ाई लिखाई करने का, जो कि सिर्फ इसलिए दिखा दिया जाता है कि हमें अकबर से हमदर्दी हो, हमें ऐसा ना लगे कि अकबर ने जानबूझकर पढ़ाई नहीं की, और इसलिए हमदर्दी दिखाने के लिए हमें फिल्मों में ऐसा दिखा दिया जाता है कि अकबर को कभी वक्त नहीं मिला। हम जानते हैं कि अकबर ने सुलह कुल को माना और उसे फैलाया। सुलह कुल यानी हर धर्म के बीच में समरसता या फिर एकता, और सुलह कुल का जो फलसफा है वो हमें बताता है कि हर धर्म को मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। हमें ये भी पता है कि अकबर ने दीन इलाही नाम के एक नए पंथ की शुरुआत की साल 1582 में, जिसमें हर धर्म की जो अच्छी चीजें थी उसे मिलाकर अकबर ने ये नया पंथ बनाया। पर इसी के साथ साथ ना जाने जानबूझकर या अनजाने में अकबर ने एक ऐसी चीज की जिसके लिए हिंदू समाज उसे कभी माफ नहीं कर पाया। हुआ ये कि दीन इलाही को सेलिब्रेट करने के लिए या एक तरह से उसे यादगार बनाने के लिए साल 1583 में अकबर ने प्रयागराज का नाम बदल दिया और उसका नाम कर दिया इलाहाबाद। प्रयागराज यानी वो जगह जो हिंदुओं के तीर्थ स्थलों में सबसे ज्यादा पवित्र कह सकते हैं मानी जाती है, जो सबसे ज्यादा जिसे हम तीर्थों का राजा कहते हैं, प्रयागराज हिंदू धर्म में, उसका नाम ही अकबर ने बदल दिया और इलाहाबाद कर दिया, जिसे बाद में इलाहाबाद और फिर इलाहाबाद कहा गया। हालांकि 2018 में योगी आदित्यनाथ जी ने वापस प्रयागराज को उसकी खोई पहचान दिलाई, उसे वापस प्रयागराज का नाम दिया जो उसका असली नाम था। इसके अलावा वो अकबर जिसने साल 1563 में तीर्थ यात्रा महसूल को हटा दिया, जो एक ऐसा टैक्स होता था जिसे गैर मुसलमानों को अपने तीर्थ स्थल पर जाने के लिए भरना होता था, यानी उन्हें अपने किसी मंदिर किसी पवित्र स्थान पर जाने से पहले एक टैक्स भरना होता था। उस टैक्स को अकबर ने 1563 में हटा दिया। अगले ही साल 1564 ने अकबर ने जिजिया टैक्स भी हटा दिया। जिजिया टैक्स यानी वो टैक्स जो एक इस्लामिक स्टेट में यानी एक इस्लामिक देश में जो टैक्स एक गैर मुसलमान देता है उसे जिजिया कहते हैं, और उसे वो टैक्स देना ही पड़ता है एक इस्लामिक स्टेट में। उस टैक्स को भी 1564 में अकबर ने हटा दिया। पर इसके उल्टा अकबर ने कुछ ही साल बाद कुछ ऐसा किया जिसे मानना बहुत मुश्किल है अगर आप अकबर को उस तरह देखते हैं जैसे फिल्मों में उसे दिखाया जाता है। दरअसल साल 1567 में अकबर ने चित्तौड़ किले की घेराबंदी की और 1568 में जो युद्ध हुआ उसमें 8000 राजपूतों की मृत्यु हुई। लगभग 300 महिलाओं ने जौहर किया, जिसमें सिसोदिया, राठौर और चौहान वंश की राजपूतानियां थीं। चित्तौड़ की लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी, उसे जला दिया गया। अब यहां तक तो लोग कह सकते हैं कि पुराने वक्त में तो एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता ही था और एक की सेना तो मारी ही जाती थी, जो कि समझा जा सकता है, इस बात को एक हद तक माना जा सकता है। पर इसके बाद जो हुआ, इसके बाद जो अकबर ने किया वो दिल दहला देने वाली चीज थी। हुआ ये कि जब अकबर और उसकी सेना चित्तौड़ में घुस गई तो लगभग 30,000 आम नागरिकों को, यानी जो आम लोग होते हैं, जो सेना के योद्धा नहीं होते, जो राजा के परिवार के नहीं होते, उन आम योद्धाओं को और किसानों को, 30,000 आम लोगों और किसानों की निर्मम हत्या अकबर ने करवा दी। और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने किले, अपने राजा को बचाने की कोशिश की थी, अपने राजा के साथ दिया था। इसके बाद अकबर और कई कदम आगे बढ़ा और अकबर ने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आपको लगेगा कि जिस अकबर के बारे में हम बचपन में टीवी पे या बुक्स में पढ़ते आए ये वो अकबर हो ही नहीं सकता, ये जरूर कोई मजहबी कट्टरवादी व्यक्ति रहा होगा। हुआ ये कि चित्तौड़ की जीत के बाद अकबर अजमेर गया और वहां पर अकबर ने फतनामाए चित्तौड़ लिखा, यानी अपनी जीत की खुशी में एक पत्र लिखा और उसे पंजाब में अपने अफसरों को भेजा। इसमें अकबर ने चित्तौड़ की हार और अपनी जीत के बारे में साफ साफ लिखा कि ये काफिरों के ऊपर इस्लाम की जीत है। इस पत्र में आगे अकबर ने लिखा कि हमें जब तक ताकत है हमें तब तक जिहाद में मसरूफ रहना चाहिए। अकबर ने लिखा कि हमने काफिरों के किले और नगरों को जीत लिया है और वहां पर इस्लाम की स्थापना कर दी है। हमारी खून की प्यासी तलवारों से हमने
काफिरों के दिमाग से कुफ्र का नामो निशान मिटा दिया है। हमने उनकी जीती ज़मीनों से, उनकी जीते शहरों से मंदिरों को ध्वस्त कर दिया है, यानी उन जगहों पे जो मंदिर थे उन्हें तोड़ दिया है। और साथ ही पूरे हिंदुस्तान में हमने ऐसा ही किया है, मंदिरों को तोड़ दिया है। अब जो लोग अकबर की इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि अकबर ने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उससे भारत के जो शेखजादा थे, भारत के जो मुस्लिम्स थे, उनका सपोर्ट चाहिए था। पर यह मानना भी मुश्किल सा लगता है क्योंकि इसके बाद अकबर ने फिर से कुछ और किया। साल 1578 में अकबर ने खुद को इस्लाम का बादशाह कहा, यानी एक धर्मनिरपेक्ष बादशाह नहीं कहा, हर किसी का बादशाह नहीं कहा, बल्कि इस्लाम का बादशाह कहा। अकबर ने खुद को कहा अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। अब गाजी का मतलब होता है वो मुस्लिम योद्धा जो गैर मुसलमानों से युद्ध करता है। इसका उल्लेख मुंतखब अल तवारीख में है जिसे लिखा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब मैं यहाँ पर अकबर को जज नहीं कर रहा हूँ कि अकबर अच्छा था या बुरा था, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हर एक चरित्र के बारे में हम सबकी एक निजी राय हो सकती है। मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आपको ये बता सकूं कि जब हम टीवी में कुछ देखते हैं, फिल्मों में कुछ देखते हैं, तो वो कितना अलग हो सकता है वास्तविक इतिहास से। कुछ किताबें जो मैंने अकबर के बारे में पढ़ी हैं उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, अगर आपको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। आगे मैं यही कहूंगा कि ये जो वीडियोस हैं उन्हें बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस तरह की और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, इतिहास जिंदाबाद।